माइंडफुल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, बदलाव के इस दौर में जब हर तरफ नई नई कोशिशें हो रही हैं, तो माइंडफुल लाइफ का ये प्रयास है कि किसी भी तरह की नई कोशिश को आप अपनी जिंदगी में आसानी से जगह दे पाएं, इसमें हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। जब हम जानते हैं कि बदलाव में हम अकेले नहीं है बल्कि सब हमारे साथ हैं, तो बदलना जरा आसान हो जाता है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लें तो चुनौतियां जरा आसान हो जाती हैं। जिस क्षेत्र में परिवर्तन की आज मैं बात करने वाली हूँ है शिक्षा। कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा जो क्षेत्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। बहुत से स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि ये हमारे भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं है, इसलिए जाहिर है बहुत सी चुनौतियां भी आ रही हैं। तो लक्ष्यों की पूर्ति हो पा रही है या नहीं, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है जिसका मैं आपसे परिचय कराती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो कि एक जाने माने सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं और इस समय मूलचंद हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ स्कूल्स के लिए उन्होंने कई सेफ्टी और वेलबींग प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट किए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के नेशनल करिकुलम के अंतर्गत उन्होंने कई हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन गाइडलाइंस बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा है। मेरे साथ पैनल में है मिसेस याशिका भारद्वाज, जो कि दिल्ली के केआर मंगलम स्कूल की प्रिंसिपल हैं। 18 साल से सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की वो अलग अलग जगह प्रिंसिपल्स रही हैं। मेरे साथ है मिसेस किरण जम्वाल, जो कि दिल्ली के ब्लूबेल स्कूल के सीनियर विंग की सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर हैं। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं इस चर्चा में। वेस्ट बंगाल बांकुरा से मेरे साथ हैं शिल्पी मुखर्जी, जो कि एक पेरेंट भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। उनके साथ उनका बेटा है औद्रितो मुखर्जी। मेरे साथ जमशेदपुर टाटानगर से मिस्टर अजय मिश्रा हैं, जो अपने बेटे संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ हैं दिल्ली से मनस्वी कुमार, जो कि द मंथन स्कूल से है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और आज की जो हमारा डिस्कशन का फोकस है वो पेरेंट, टीचर्स और बच्चों के ऊपर है। सबसे पहला सवाल मैं याशिका जी आपसे करना चाहूंगी। आप केआर मंगलम स्कूल से हैं। हाउ इज द एजुकेशन प्रोसीडिंग? जब सबसे पहले when the whole thing started, what was your first reaction or response to the whole situation? Firstly, Sumedha, thank you very much for having me on board with a wonderful panel. And it's a pleasure to be sharing screen space with somebody as renowned and known and guiding us as Mr. Nagpal as well. Lockdown started for us on the 20th of March. And when we got the news, our first concern, of course, was the students of grade 10 and 12. And we shifted to the online mode almost immediately. So subsequently, when the new session started, हमने सारी classes को ही we took them on an online mode, but keeping in mind the fact that different age group of children should be exposed to a certain limited amount of screen time. You cannot expect a small 3-year-old or a 4-year-old child from nursery or KG to be sitting in front of the computer screen with no other contact for several hours at a stretch. Absolutely. So we moved to an online mode straight away. So, ma'am, how easy or difficult was it for you as a principal? Yeah, I think the principal is always a person who is there binding everybody and just guiding them wherever the problems come. And the main stakeholders in this were the teachers, the students, as well as the parents. Because we mustn't forget that it was equally difficult for the parents as well. And this is one situation जो हम में से किसी ने सोची भी नहीं थी in our lifetime that it would come. And there was a time we always used to talk about that, can technology replace teachers? And this time it's actually proven that no, technology cannot replace teachers, but you can actually amalgamate both together and have a beautiful blend. So it's been difficult for everybody. It's been difficult for the parents, for the students. And from the students, the biggest disappointment for them is to have no social contact.
out of the entire humanity, अगर आप age groups देखेंगे, the most social person or animal or age group is the children, and they thrive off their friends and feedback. और वो socio-economic difference is there. For the teachers too, it's been a very different ballgame. They've had to adjust. They've had to adapt. And in fact, they are one stream of professionals who have had to adapt the most and the quickest. And they have responded very well, not just in my school, but the entire country. जी, मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। उससे पहले किरण मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी ब्लूबेल स्कूल ने इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया, और क्या आप मानती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां कम्युनिटी एक पेरेंट भी है, स्टूडेंट भी है, टीचर भी है और टेक्नोलॉजी भी है? Yeah, thank you, Sumedha. I completely agree to what you say. Even in Bluebells, as a matter of fact, we, quickly sprung into action, especially dealing with the senior classes. I look after the junior school, so we had other set of problems. Children who are promoted to the next classes, they don't even know the teachers. So hame dono teachers, the present teacher and the new teacher, we had online classes with them, so the children could be handed over to the new teachers. And of course, the junior school, it's so important to have partnership with parents, for them to understand, for them to handhold the child, because the child is not able to use and understand what's happening when we have online classes. But of course, we started online classes, which is grade 1 and nursery KG, as Mrs. Bhardwaj just said. Screen time has to be limited. And so we had other medias through which we could connect with the parents and the children, right, and help them be engaged at home. Yeah. Okay, so अभी मैं कुछ पेरेंट्स के पास जाऊंगी। मनस्वी है मेरे साथ दिल्ली से, द मंथन स्कूल से। मनस्वी, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मनस्वी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। ओके, तो मनस्वी, आपको कैसा लग रहा है? आपके स्कूल में तो अभी छुट्टियां चल रही है, बहुत मजा आ रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हमको जल्दी उठना नहीं पड़ता, लेट उठना हम आराम से उठे, जब मन करता है सो जाते हैं हम। पढ़ाई भी करते हो आप? आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, पर कभी कभी मैम कि मुझे आवाज थोड़ी नहीं आती, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ी आवाज आती है, थोड़ी नहीं आती। तो आपको समझ में आ रहा है जो मैम आपको पढ़ा रही है? हाँ, समझ तो आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा आवाज आती है, तो बस ऐसी समझ आता है, थोड़ा या नहीं आता, बस ओके, ऐसे ही होता है। ऐसी चीज है जो आप मिस करते हो? हाँ, मैं मिस तो करती हूँ। मेरी निधि मैम है एक, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी। और जो मैं घर में खेलती हूँ और जो स्कूल में खेलती हूँ, उसमें डिफरेंस तो है। वो जब मैं स्कूल में खेलती हूँ, उसको भी मैं बहुत मिस करती हूँ। ऑलराइट, तो हमारे साथ धुन भी है, हमारे साथ है शिखा शर्मा, उनकी मदर। हेलो धुन, वेलकम टू द शो। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं मंथन स्कूल में पढ़ती हूँ। ओके, आप भी द मंथन स्कूल से ही हैं, और आप भी क्लास 2 में हैं? यस। ओके, कैसा ऑनलाइन टीचिंग में मजा आ रहा है? यस, बहुत मजा आ रहा है मुझको। सब कुछ समझ में आता है आपको जो मैम पढ़ाती है क्लास में? मुझको आता है, लेकिन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो फिर वो समझा देती है मुझको। ओके, तो आप स्कूल को मिस कर रहे हो? स्कूल जाना मिस कर रहे हो, या आपको लगता है घर में पढ़ाई करना ही ठीक है? नो, मुझको स्कूल जाना अच्छा लगता है, मुझको स्कूल को मिस करना। शिखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इमरजेंसी रिमोट टीचिंग सिस्टम शुरू हुआ है, इससे आप कितनी संतुष्ट हैं, कितनी सैटिस्फाइड रही हैं अभी तक? ऑनलाइन क्लासेस बेटर है, बच्चों को बिजी रखने के लिए बेटर है, बट एक अगर प्रॉपर स्टडी की बात करूं तो नहीं हो पा रही है, ट्रूली स्पीकिंग नहीं है। जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि बच्चे ओनली टाइम पास कर रहे हैं, बस उनको बिजी रखा जा रहा है, ओनली 3 या 4 आवर्स बस। बिकॉज बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप
जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक टास्क है कि वो कैसे मैनेज करें। गैजेट्स नहीं है, जिनके पास वाईफाई नहीं है, आप खुद सोचिए, उन्होंने अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ओनली। कि मैं अपनी बेटी की बात करूं तो वो जब वर्क करती है, मेरे पास एक गैजेट है ओनली लैपटॉप, जो मेरे हस्बैंड बिजी रहते हैं। मेरी बेटी फोन से अटेंड करती है ऑनलाइन क्लास। जब वो करती है उसके बाद जब उसका वर्क आता है, आप इमेजिन करिए कि वो एक एक वर्ड जूम कर करके फिर रिटेन करती है उसको। सो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए। वो 3 आवर्स वो एंजॉय करते हैं जब वो अपनी मैम के साथ होते हैं, बट जब उनका होमवर्क आता है और जब उनको वो राइट डाउन करना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास इस समय ऑनलाइन टीचिंग के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही है। डॉक्टर नागपाल, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, मनस्वी ने भी एक बात बोली, धुन ने भी कहा कि हम स्कूल जाना भी मिस करते हैं, हम अपनी टीचर को भी मिस करते हैं। कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि टीचर के साथ वो 1-to-1 कनेक्शन पूरी तरह से इस समय मिसिंग है, तो वो फिजिकली अपने टीचर के साथ ना हो पाना कितना मिस करता है, क्लासमेट से भी दूर है, इमोशनली क्या इम्पैक्ट पड़ता है छोटे बच्चों पे, मैं जानना चाहूंगी। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत ही क्रिएटिव आपने ये पैनल डिस्कशन रखा है, और सबसे इनोवेटिव बात इसमें है कि हमारे देश की संपत्ति और भविष्य शामिल है इसमें, यानी कि बच्चे। एंड आई एम थैंकफुल टू याशिका मैम, किरण जी, Manasvi and Dhuan and the parent mother for actually speaking the same emotion. परिवर्तन और आत्मविश्वास, ये 2 शब्द हैं जो हमारी मनोवृत्ति को, मनोदिशा को और हमारे मनोबल को अब आने वाले समय में, यानी कि कोरोना के साथ जिंदगी जो अब बन रही है और बनती रहेगी, हम ये मान के चलें, और वो मनोवृत्ति को साथ लेके चलने के लिए मुझे लगता है कि हम सबके विचार ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। हाँ, आपने ये सवाल उठाया कि मुश्किलें जरूर आएंगी, क्योंकि इतिहास में शायद पिछले 100 साल में एक परिवर्तन जो 3 महीने में आना चाहिए वो हमने शायद 15 दिन में किया है, और जो 30 साल लगते हैं वो 3 महीने में कर दिया है। तो पॉलिसी हो या प्रैक्टिस हो या परिवार की बॉन्डिंग या परिवार के अपने विचारधाराओं का एक जो मिलन है, एक जो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, देखिए आखिर मार्च में शुरू हुआ है और अभी तो जून भी खत्म नहीं हुआ है और समर हॉलीडेज हैं। हम जरा इसको एक आशावादी दृष्टि से देखें। पहले तो हम उस पेडागोजी को, जैसा याशिका मैम ने बताया कि पहले उस पेडागोजी को तमाम लाखों टीचर्स का सलाम करें जो अपने व्यक्तित्व को, जो टीचर क्लासरूम में एक टीचिंग करती हैं, कनेक्शन करती हैं बच्चों के साथ, वो चंद ही दिनों में करोड़ों बच्चों को उनके घरों तक पहुंचकर कोशिश कर रही हैं कि कनेक्शन, कंपैशन और क्रिएटिविटी, मेरे 3 C's हैं इस एजुकेशन सिस्टम के लिए अभी, जो जोड़कर उनको समेटकर साथ में मिलकर कोशिश कर रही हैं। दोनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत बात कही और बिल्कुल सच्चाई से कही। मजा भी है घर में रहने का और थोड़ी दुविधा भी है पढ़ाई की, लेकिन अगर ये दुविधा और पढ़ाई एक साथ चलेंगे और कहीं ना कहीं एक परिवार का जो संजोग है वो साथ चलेगा, क्या हम थोड़े दिन के लिए इवैल्यूएट करना, इस चीज को जज करना थोड़ा पीछे रख दें? हम क्यों नहीं ये सोचें कि कम से कम हम दुनियादारी और एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट तो हो रहे हैं, हम उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स देखें। और बच्चे ही हमारे लीडर हैं, इनकी बातों को सुनना जरूरी है, इनकी बातों को साकार करना जरूरी है। आपने आज ये कदम उठाया है कि 2 बच्चों ने हमें दृष्टिकोण दिखाया शिक्षा का और मनोबल का। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बट वी नीड टू अप्रिशिएट that give the leadership to children, understand their emotions, understand the corrections they want, लेकिन उनको सलाह, उनके लिए बाउंड्रीज, उनके लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, उतना स्ट्रिक्ट नहीं जो स्कूल में होता है, लेकिन एक दिनचर्या जरूर बनाएं, और उस दिनचर्या में हम माँ बाप होने के नाते, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होने के नाते उस दिनचर्या में हम भी शामिल हों। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। याशिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप ऑनलाइन करिकुलम डिजाइन कर रहे थे अपने स्कूल में, तो क्या आपने उस टीचर स्टूडेंट फिजिकल गैप को कैसे हम ब्रिज करें, इसके बारे में सोचा था, या कुछ आप अभी भी सोच रहे हैं जब रीओपन होंगे? तो क्योंकि तो ये पेंडेमिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई वैक्सीन नहीं आई है, किसी तरह से खत्म होने की अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आपने उस स्टूडेंट टीचर गैप को ब्रिज करने के बारे में सोचा है?
जो बच्चा एक टीवी स्क्रीन के सामने बैठा है पढ़ने के लिए, that child is an automatic willing learner. जब आप पहले स्कूल में, this is one of the plus points of going online, because the child is coming in front of the screen not because he or she has to, but because he or she wants to. So in a way, the one positive thing I feel that has actually happened is that when the teacher is teaching, the teacher is no longer teaching a class of 30 or 40 students. The teacher is teaching one child one-to-one, and the child is absorbing at his or her pace. And when you have the connection is being made with the parents with online PTM also. The birthdays of the children are still being wished and celebrated. Assemblies are being done online as well. But you cannot replace the human touch. A school is a safe social environment for children. And that is their social playground. Not just a physical playground, but a social and a mental playground too. So that we miss, the teachers and the students. ओके, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स, याशिका जी का कहना है कि दोनों बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर जमशेदपुर से हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी, आपके साथ आपका बेटा है संकल्प। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक टीनेजर के पेरेंट्स हैं। 13 से 14 साल की उम्र में बच्चा जो होता है वो पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखता है, स्कूल जाता है, तो क्या वो घर बैठकर उतना फोकस्ड वे में पढ़ पा रहा है? कैसी चल रही है उसकी ऑनलाइन क्लासेस? सबसे पहले बात कर लूं कि ये टीनेजर्स एकदम समझ रहे हैं आप, इस एज को जो चेंज करना है, बदलना है। और इस एज में बच्चे जितना खुल के स्कूल पे रहते हैं, जितने खुल के अपने दोस्तों से बाकी बात करते हैं, वो घर पे नहीं है। घर पे रहने से एक चिड़चिड़ापन, एक अलग स्वभाव निकल के आ रहा है। ये बिल्कुल अलग बात है। हमारा टीचिंग बिल्कुल अलग है, टीचिंग का सोच अलग है, क्योंकि अभी कोरोना काल के कारण और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के, जिनके पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनके पास बजट नहीं है, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग जगह पे। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस जो है ये बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि उनका वो खुल नहीं पा रहे। डॉक्टर नागपाल, बच्चों के लिए बहुत ही अलग दुनिया है, जहाँ वो हर रोज अपने दोस्तों से मिलते थे, अब वो नहीं मिल पा रहे हैं। जहाँ स्कूल जाते थे, टीचर्स आकर उनके कंधे पे हाथ करते थे और कहते थे यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो उस इनसिक्योरिटी के साथ बच्चे अब जी रहे हैं, कैसे डील करें वो? ऑब्वियसली स्कूल तो अभी खुल नहीं सकते, पेरेंट्स का एक अलग प्रेशर है, पेरेंट्स का अलग स्ट्रेस है, बच्चों का अलग स्ट्रेस है। और बहुत से बच्चे, यहाँ मैं छोटे बच्चों की भी बात करना चाहूंगी, बच्चों को पता तो है कि कोरोना नाम की कोई चीज है, लेकिन खुलकर वो पेरेंट्स भी बच्चों से बहुत बात नहीं करते, तो बच्चे एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब बच्चे के बचपन से आगे चलकर हम किशोर अवस्था के बचपन पर आ रहे हैं। और किशोर अवस्था एक इतना सुंदर, इतना एक आलीशान जिंदगी का एक मौका है। मैं समझता हूँ दैट इज द ब्रिज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशनल ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड, जिसको हम कहते हैं एक लाइटर वेन में, इट इज द एज बिटवीन द पोनीटेल एंड द कॉकटेल। And I think it is a wonderful charm and the challenge. It's such a beautiful charm and challenge of life. लेकिन जब charm and challenge आता है तो थोड़ा सा chaos भी होता है। और अभी पिताजी ने बहुत अच्छा बताया कि ये संकट एक किशोर अवस्था की उम्र में हम सब गुजर चुके हैं, लेकिन हमें इस बात का सम्मान देना होगा कि the world of teenagers today, the world of adolescents today is also way different from our adolescence. ये अब इंफॉर्मेशन की दुनिया है, एक इंफॉर्मेशन हमारे कदमों में है। 2 मिनट के अंदर हम अमेरिका या सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं अपने फोन पर या टैबलेट पर, जो हमारे और आपके किशोर अवस्था के टाइम पे नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हमें पर्सन भी अवेलेबल है और प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। जो अभी पिताजी ने कहा कि किशोर अवस्था के बच्चे के लिए वो जो रोजाना की जो गॉसिप होती है, एक मेरा गैंग होता है स्कूल में, हम लीडर बनना चाहते हैं अपने गैंग के। हम छोटा जो एक मेरा 4-5 बच्चों के साथ एक मिलन होता है, एक लीडरशिप होती है, एक आत्मता होती है किशोर अवस्था की, वो थोड़े दिन के लिए बंद हो गई है। जो मेरी प्राइवेट स्पेस होती है, आई थिंक बोथ द टीचर्स एंड ऑनरेबल प्रिंसिपल्स विल एग्री, जो मेरा एक स्पेस होता है जो स्कूल में मिलता है मुझे, वो एक सीक्रेट स्पेस होता है, जो मैं कई बातें
अपने शारीरिक परिवर्तन है, अपने मनोवृत्ति के परिवर्तन है, करियर की बात आते हैं, एग्जाम के बारे में, सेल्फ एस्टीम, मेरी आत्मता के बारे में, वो बातें अगर थोड़ा सोचें और हम घर में ही मम्मी पापा के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ मिलकर हम अपनी किशोर अवस्था के वक्त को उनके किशोर अवस्था के वक्त के साथ दोहराएं, तो इसमें क्या बात है, क्या बात है। मैं तो समझता हूँ कि एक हंसना, गाना, खेलना, म्यूजिक, पेंटिंग, इंडोर गेम्स हैं, गार्डनिंग है, पुरानी एल्बम निकाल के, दादा की, नानी की, नाना की एल्बम निकाल के उनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के साथ बैठ के हम एक वर्कशॉप क्यों ना करें। Absolutely, it's a beautiful time to reconnect with your patterns. यहाँ पे मैं किरण जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि maths classroom was not only about maths theorem. It was it was also about those side jokes with the friends or laughing at others. तो Absolutely. आपसे जानना चाहूंगी as a teacher, आपको लगता है कि हम उसको replicate कर पाएंगे अब घर में ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू? सुमेधा, कोशिश तो पूरी होती है, to have that little fun element in the teaching that the teacher does. And with smaller children, it's more of hands-on, that they do, and they keep seeing what children are doing. Of course, that connect cannot be what is there in the classroom, where they can go to each child and explain and understand and give that little tap or give that little hug or give that little smile. That does not happen. But teachers are trying very hard to connect with the children and to make this online interesting and excited for the children. Absolutely. So and I realized that I realized my teachers always wanted to start their Zoom classes a little earlier so children could come in and say hi and feel excited seeing their peers, So I think they're trying very, very hard. Yeah. Megha, may I just add, Dr. Nagpal and Kiran said something, and through perhaps Sankalp we can mention this. CBSE has restarted its telecounseling services because the teenagers are suffering from emotional anxiety related to COVID, and because they're not able to talk to friends. So Sankalp, please tell all your friends also about it, that the CBSE telecounseling services are open and you can easily talk to a counselor through them. और ये numbers मैम हमें कहाँ मिल सकते हैं इनके? They're available on the CBSE website and they're toll-free numbers. Okay. चलिए. And there are. आपको आपकी बात का जवाब मिल गया. आप CBSE की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे तमाम नंबर्स है जहाँ आप कनेक्ट करके अपने उस स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं. मेरे साथ वेस्ट बंगाल से शिल्पी हैं. शिल्पी, आप एक छोटे से गांव में रहती हैं, वहां पर आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि टीचर्स चाहे कितना भी सिखा लें, हम रिसीवर्स अगर रिसीव करने को तैयार नहीं हैं तो फिर सारी एफर्ट्स फ्यूटाइल हो जाती है. तो आपको नहीं लगता कि घर बैठकर, क्योंकि बच्चा बहुत रिलैक्स्ड है, उसे कोई टेंशन नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है? I have always experimented with him. I have heard and I have studied also. Psychology was my subject. I'm a child psychologist also. So मेरे को ये मालूम था कि आप बच्चे को जैसे बनाना चाहो, give me 20 children, if you want to make 20 professions out of that, you can make. You have to provide the right environment for that kid. But मैं लकी हूँ तो क्या, अभी मैं यहाँ गांव में हूँ, पोर्टल है जैसे मैम ने कहा, CBSE का है, वेस्ट बंगाल का भी है, बोर्ड का, ICSE का है. You can go through any syllabus, any topic, solutions, all the question papers, even the counseling has now started. It's very lucky. We are very lucky. But what about those primary education जो बच्चों kids के लिए, जो गांव के बच्चे हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट है, ना स्मार्टफोन है, ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है. उनकी पढ़ाई टोटली ट्यूशन के बेस्ड है. इवन मेरी मेड, काम वाली, वो खाना उसको मिले ना मिले, उसको बच्चे को ट्यूशन भेजना जी. नॉट इवन हायर स्टडीज. मैं क्लास 4-5 की बच्ची की बात कर रही हूँ. यहाँ गांव में कोई ट्यूशन टीचर तक नहीं है, वो लोग दूर दूर जाते थे. आफ्टर द लॉकडाउन एवरीथिंग हैज चेंज्ड. सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा डिजिटल उनको जैसे दिया जा रहा है, जैसे मेरे बच्चों को मिल रहा है, तो क्यों ना उन बच्चों को मिले. तो वहां पे भी कुछ ना कुछ देखिए ऑब्स्टिकल्स आएंगी, क्योंकि जो ट्यूशन टीचर्स हैं उनके बिजनेस पे ठप्पा पड़ेगा, तो वो हम लोगों को काम नहीं करने देंगे. हाँ, आप समझ रहे हो, देयर आर पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस आल्सो. पॉइंट उठाया है. गांव के बच्चों की अगर मैं बात करूं, पॉलिसी मेकर आप लोगों ने इस दिशा में भी कुछ सोचा है? मैं आपको संक्षेप में बता दूं, जब हम
मनोबल और मनोशक्ति की बात करते थे आज से 15 साल पहले, तो उसको बहुत गंभीर कलंक माना जाता था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि एजुकेशन सिस्टम मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग, एक कंपैशन, क्रिएटिविटी, एक प्लेटफॉर्म जैसे हेल्पलाइंस हैं, एक पैशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ चिल्ड्रन को उच्च कोटि का दर्जा दे रहा है। इस संघर्ष में 15 साल लगे हैं। मुझे याद है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इमोशनल वेलबीइंग के बारे में चर्चा पहली बार की गई थी, और हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए ताकि हर टीचर एक काउंसलर बन सके। मेरा विश्वास है that 1 or 2 counselors will not be able to make a difference to 3,000 children in the school, क्योंकि मेंटल हेल्थ मेंटल प्रॉब्लम के बारे में नहीं है। मेंटल हेल्थ एक क्लाइमेट ऑफ हैप्पीनेस, क्लाइमेट ऑफ वेलबीइंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग के बारे में बात होती है। तो अभी ये बहुत खूबसूरत बात है, और जैसे हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मदर बंगाल से बोल रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हमारा जो दिल और दिमाग है वो उन बच्चों तक जाना चाहिए जो करोड़ों बच्चे हैं जो सुविधाओं के भागीदार नहीं हैं, और वो एक ऑनलाइन टीचिंग तक उतने मन से, उतने कंपैशन से नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमको उनके तक पहुंचना जरूरी है। दैट इज द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो मैम, द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैज बीन रिमार्केबली वर्किंग ऑन दिस, और मनोबल की शक्ति हर बच्चे के लिए, हर नागरिक के लिए, हर माँ बाप के लिए किस तरीके से भविष्य का पीढ़ी बना सकती है, वो उस पर काम हो रहा है। बड़े तेज रफ्तार से काम हो रहा है, और उम्मीद है कि हम अर्बन सेंट्रिक एजुकेशन को रूरल सेंट्रिक एजुकेशन तक पहुंचाने में ऑनलाइन सिस्टम से कामयाब होते जाएंगे आने वाले कुछ महीनों में। याशिका जी और डॉक्टर नागपाल, आप दोनों से एक दिल्ली में हम एक टसल देख रहे हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्कूल, फीस को लेकर। स्कूल जो है वो पेरेंट्स से फीस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल्स को कह रहे हैं कि हमसे उतनी फीस ना ली जाए जितनी की आप हमेशा लेते थे। डॉक्टर नागपाल, मेरे पास इसका कोई स्ट्रेट जवाब अभी नहीं है, क्योंकि हम इससे डील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। सलाम करेंगे उन टीचर्स को जो करोड़ों टीचर्स हैं हमारे देश की। मैं समझता हूं कि अध्यापक और प्रिंसिपल्स हमारे एजुकेशन के वॉरियर्स हैं, जैसे हेल्थ वॉरियर्स हमारे कंट्री में, और आज हमारे लिए जो हमारे देश का सिपाही है वो देश रक्षक भी है। मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स, हमारे गुरु भी उसी क्षेत्र में आ जाते हैं, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे सोल्जर्स हैं। हमें उनका सम्मान और उनका देखभाल भी करना जरूरी है। याशिका जी, क्या आपके पास इस तरह की कुछ पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने आपसे कहा हो कि केआर मंगलम स्कूल को फीस नहीं चार्ज करनी चाहिए? आप कैसे डील कर रही हैं सिचुएशन के साथ? Actually, Sumedha, the government has given very clear guidelines on this. So Delhi government, for example, they said you will only charge the tuition fee, and they said allow the parents की monthly payment करेंगे. They said transportation charges नहीं charge करेंगे क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं school. So that has been done also. So parents को we have to explain to them that after all the teachers also need to be paid their salary. So it is like a cat and mouse game, because both sides need to work with each other. And we must understand that sometimes when the parents also say कि 2 घंटे की या 4 घंटे की क्लास है, हम सब जो वर्किंग लेडीज या वर्किंग जेंटलमैन है, एक PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। So जब 4 क्लासेस चल रही हो, आप सोचो how much of an effort the teacher is putting behind it, and then if they are not able to sustain the teachers as far as their salaries are concerned, it will be very unfair on them. मैं याशिका जी के सपोर्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम 30 या 40 मिनट का एक पीरियड तैयार कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें ट्रांसलेट करने के लिए, क्लासरूम टीचिंग से हटकर एक ऑनलाइन टीचिंग में आने के लिए बहुत समय लगता है, और दूसरा उसमें जो नए तरीके की क्रिएटिविटी और एक तरीके का इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वो टीचर्स की बहुत मेहनत लगी है इसमें। और आपको ये भी बता दें, जो इतने सारे चैनल बने हैं, जो जैसे निष्ठा चैनल है, करोड़ों टीचर्स, कई सारे लाखों टीचर्स का इसमें क्लासरूम से हटकर योगदान लगा है। तो ये कहना कि टीचर्स को इस समय सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है कि हमारे वॉरियर्स जो भी हों, भले वो सिपाही हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, या सफाई कर्मचारी हो, या हमारे गुरु टीचर्स हों, सबको अधिकार है अपने जीवन की सुरक्षा करना और अपने साधन को साथ में लिए हुए मेहनत करना देश के लिए। वी शुड लुक आफ्टर देम, वी शुड लुक आफ्टर देयर स्ट्रेस ऑल्सो। एक मेरा याशिका मैम और किरण जी से निवेदन है कि टीचर्स के स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। वो भी इंसान है, वो भी माँ है, वो भी पिता है, उनके भी बच्चे हैं,
उनको अपने घर में बैठकर शिक्षा प्रणाली को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हमें इस बात का बड़े राष्ट्र रूप से मुझे लगता है कि सम्मान करना चाहिए। इस समय सबको एक साथ चलने की जरूरत है। याशिका जी, एक चीज मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब जो टीनेजर बच्चे हैं उनको वो जब एक रूम में बैठ के पढ़ते हैं तो जाहिर है वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं बैठने देते, सो दे आर एक्सपोज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द नेट। तो इसको आप कितनी गंभीरता से देखते हैं? Actually, there have been cases where you come to know about children, जैसे कि आधे स्क्रीन के ऊपर उन्होंने क्लास लगाई हुई हो और आधे स्क्रीन के ऊपर they may be playing some other game. There are some children who log in and they get off system and they are playing some other game as well. But देखो, everything cannot be placed on the responsibility of the teachers. When a child is at home, a parent has to be responsible and be there. You don't have to sit with your child 24/7. You do enter the room and make sure that the child is doing the right thing and not accessing other sites. And every single portal which is there, whether it is Google Classrooms, whether it is MST, whether it is Zoom, everybody has security protocols there built in. So you should make use of those. And in this scenario, parents and the teachers and the school community will have to work hand in hand. They will have to. And I must also add, a lot of schools who've got counselors, we are extending counseling services to the parents also. Because parents are also in a lot of stress. And just as Dr. Nagpal ne bataya, sometimes they don't want to go to a counselor or a psychiatrist or a psychologist to talk their problem out. So the school counselors are playing a great role. So the students have to be made responsible online learners. And that the school and the parents will have to work in tandem. एब्सोल्युटली, यानी कि टीचर्स तो पेन ले ही रहे हैं लेकिन पेरेंट्स को भी इस समय बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिल्पी जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, बताएं। हेलो एवरीवन, मैं तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग लॉकडाउन, आई विद माय बेस्ट फ्रेंड, माय मॉम, डैड, एवरीथिंग। All right, so the last 30 classes are very naughty and from all of you, what you want to say? I think we have to be there for each other, not just as teachers, as parents, as students, but we are 3 points of a triangle and we are all connected. And we have to be supportive of each other and keep in mind that the ultimate goal for the parents as well as the teachers is the upliftment and the benefit of the children. And remember, the children used to be with us in a school for 6 to 8 hours in a day. और अगर आप basic calculation करेंगे जहाँ both parents working थे, so the children were spending far less time at home. Now it's an opportunity for both of us to work together, hold hands together, and make sure that the child benefits out of this. बिल्कुल ठीक कहा आपने, डॉक्टर नागपाल। आप एजुकेशन सिस्टम नहीं, मैं समझता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है और सबसे बड़ी मानसिकता इस वक्त यही है। पॉजिटिव क्वालिटी मन की, पॉजिटिव क्वालिटी मेरे अपने इमोशन के सेटिस्फैक्शन की और मेरे वातावरण की। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ की परिभाषा अब यही है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं, मानसिकता का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये नहीं कि मुझे कलंक है या कोई शर्म है अपने दिक्कतों को शेयर करने की। यही बच्चे आज हमें सिखा रहे हैं। अपनी मन की बात को शेयर करो, अपने मनोवृत्ति को शेयर करो। संकट है पढ़ाई का, जैसे मदर ने ठीक कहा बिल्कुल, कि ऑनलाइन रहने की बात जो है पूरे विश्व भर में हम पीछे माने जाते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 1.1 बिलियन पॉपुलेशन कम से कम अगर आज इंटरनेट पे कनेक्ट हो रही है, ये हमारे देश के लिए इतनी बड़ी उन्नति है, इतना बड़ा विकास है। इस कनेक्शन को रिफाइन करना सरकार का भी फर्ज है, हम सबका फर्ज है। हम मिलके करेंगे तो हम चोटी पर पहुंचेंगे दुनिया की। किरण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, I think it's a wonderful time that the children have with the parents, because every time we had PTMs and the parents always express that I spend quality time with the child. I try to spend quality time with the child. Absolutely. But I think this is a time when they can understand each other, they can help each other, they can. There's so many things that the parents can teach the children to be independent. Absolutely. मनस्वी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, thank you. Thank you. Okay, Shikha, anything you want to say? यस सुविधा, मेरा एक पॉइंट है कि जैसे बहुत अभी न्यूज में आ रहा है कि बच्चे जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनकी आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, प्लस
स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो इस पर क्या हम लोग ये ऑनलाइन क्लास मतलब ओके है। प्लस दूसरा मेरा एक ये पॉइंट है, जैसे कि मैम ने भी बोला, यशिका मैम ने भी, कि हमें सपोर्ट करना चाहिए टीचर्स को, बट एज अ पेरेंट मैं कहूंगी कि जैसे हमारी खुद की सैलरी जो डिडक्ट होके आ रही है, प्लस क्या हमें फुल एक ऑनलाइन 3 आवर ऑनलाइन क्लासेस के लिए फुल फी पे कर देनी चाहिए, मेरा पॉइंट है। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए? तो फीस जस्ट, मैं अपनी बेटी की बात करूं, 8,000 पर मंथ सिर्फ मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे देना चाहिए। मेरे हस्बैंड, मेरी जो सैलरी डिडक्ट होके आ रही है, हाउ अबाउट दैट? सो पेरेंट्स का ये कंसर्न याशिका जी आप एड्रेस करेंगी? I think ये जो आपका कंसर्न है that is equally valid, and when you have, जैसे आपकी salary is being deducted income, there may be teachers who are facing the same. There are some teachers whose husbands or wives have lost their jobs. Their EMIs are also being paid. So you see the shoe pinches equally on both feet as far as this is concerned. जो situation आपके घर में है as a parent, वही सिचुएशन एक टीचर के घर में भी है एज अ पेरेंट एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सो अगर आप देखेंगे कोई भी स्कूल ने ये नहीं बोला है कि आपको इस डेट तक आपको अपनी फी देनी है। स्कूल ने आपको ये कहा है यू कैन पे व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने बैंक को भी बोला है डू नॉट चार्ज एनी पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट एज फार एज योर loans etc are concerned. But जैसे डॉक्टर नागपाल was telling you, एक ऑनलाइन क्लास करने के लिए उसके लाइक फाइम में कि आज आपने देखा जब हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग की प्रिपरेशन कितनी हुई, बीच में मीटिंग खत्म होने के बाद दोबारा लॉग इन किया, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। टीचर्स जिनके घर में भी एक ही इंस्ट्रूमेंट है, उनके घर में बैंडविड्थ नहीं है, तो बैंडविड्थ का भी प्लान्स लेके देन दे आर टीचिंग। बट फॉर वन teaching period, almost 1.5 hours of effort is going inside behind it. And please remember, teachers के पास घर में कोई resources नहीं है। एक स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर स्कूल की तरफ से कितने रिसोर्सेज होते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनकी you actually show them physical objects. So the teachers are actually innovating in a big way. And yeah, we have to be patient with each other. But the fee that is being paid, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, the tuition fee to be charged, depends upon each state. The school also has to follow the government orders. Safety, curriculum restructuring, mental health of parents and students is something we can't turn our backs to. तो कुल मिलाकर फिलहाल इस कोविड पीरियड में हमारे पास वर्चुअल सेशंस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग का ऑल्टरनेटिव भी नहीं हो सकता। अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है हम सबको साथ चलने की जरूरत है। समय के साथ चीजें धीरे धीरे अपने आप पटरी पर आ जाएंगी। स्कूल पेरेंट्स को समझें, पेरेंट्स स्कूल को समझें, और बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। और इस मुश्किल समय में एक साथ आइए मिलकर इस मुश्किल समय को जूझते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस अब मैं stay safe everyone. चाहूंगी कि कोविड-19 का मुकाबला हम हिम्मत के साथ करें, ना कि डर के, और सबको साथ मिलकर चलना है। ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। So much laughter, love and light to all of you. Thank you so much. Namaste. Thank you. God bless you. Thank you.